हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू एस के मानवा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू मानवा। ये बिल्कुल न्यू स्टोरी है, इसको कोई भी एक्सप्लेन नहीं किया है और इसमें आप लोग को भर भर के नए तरह के मॉन्स्टर दिखेंगे और हंसी मजाक भी होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं माउंटेन में, जहाँ पर निन्नी सारे छोटे बच्चों को बुला रही होती है और बोलती है, जितने भी छोटे बच्चे हैं जल्दी से मेरे पास आ जाओ। एक छोटी सी बच्ची बहुत ज़्यादा डर रही होती है और निन्नी का हाथ पकड़ लेती है। बोलती है, दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या हम लोग यहाँ पर सेफ रहेंगे? निन्नी उस बच्ची को संभालते हुए बोलती है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डर मुझे भी लग रहा है, लेकिन मेरा बड़ा भाई सब कुछ संभाल लेगा, देखना हमें कुछ नहीं होगा। वहाँ का मुखिया सबको प्रेरित कर रहा होता है और बोलता है, जवान लोगों जल्दी से अपने हथियार उठा लो। ये लड़ाई हमारे लोगों के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है और हमारे परिवार के लिए है। हम लोग इस ज़मीन के लिए मर मिटेंगे। उन सारे मॉन्स्टर को हमारी लाशों से गुजरना होगा, हम सबको मार डालेंगे। गांव के सभी लोग, हाँ हाँ हम सारे मॉन्स्टर को मार देंगे। उस समय किसी को भी पता नहीं था आगे क्या आने वाला है और वो लोग किसका सामना करने वाले हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं छोटी निन्नी भागते हुए कहीं पर जा रही होती है। तभी पीछे से उसके ग्रैंडपा उसे रोकते हैं और बोलते हैं, निन्नी कहाँ पे जा रही हो? क्या तुमने नाश्ता कर लिया है? आखिरकार तुम्हें फिर से कोई नया मिशन मिल गया क्या? निन्नी 8 साल की छोटी बच्ची जो कि सेकेंडरी माना यूज़र है। निन्नी, अरे बूढ़े अंकल, आपसे मैंने बोला है ना कि आप जब भी मुझे इसी तरह मेरे मिशन के बीच में टोक देते हैं तो मेरा मिशन कंप्लीट नहीं होता है। चलिए छोड़िए, क्या आपने मेरे भैया को कहीं पर देखा है? नैनी, हाँ मैंने उसे उत्तरी दिशा के जंगलों की तरफ जाते हुए देखा था। बुढ़ा, क्या उत्तरी दिशा के जंगलों तरफ? वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और हाँ नैनी, मैं उतना भी बुढ़ा नहीं हुआ हूँ, मेरा उम्र अभी 70 वर्ष ही है। छोटी निन्नी, कोई बात नहीं बुढ़े अंकल, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। धन्यवाद सिस्टर, अब मैं शाम में मिलूँगी। बुढ़ा अंकल, अरे ये छोटी बच्ची भी ना, ध्यान से जाना, उस जंगल में बहुत ज़्यादा खतरा है और शाम होने से पहले वापस भी आ जाना। फिर वो बुढ़ा आदमी झाड़ू मारते हुए हमें बताता है स्पीड यूज़र क्लैन के बारे में, जहाँ पर से बहुत सारे बच्चे आए होते हैं छोटे छोटे विलेज को बचाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है जंगल के तरफ, जहाँ पर निन्नी अपने भाई को आवाज़ दे रही होती है और बोलती है, बड़े भाई आप कहाँ पर हो? आपके पास नया मिशन आया है, जल्दी से आ जाओ। बड़े भाई कहाँ पर हो? पता नहीं क्यों मेरा बड़ा भाई इस बड़े से जंगल में ट्रेनिंग करने के लिए आ गया, वो मेरे साथ भी ट्रेनिंग कर सकता था ना। फिर निन्नी को पीछे से आवाज़ आती है, उसे लगता है उसका बड़ा भाई पीछे साइड है। वो मुड़ती है और बोलती है, ये ब्लड स्मेल तो बहुत तेज़ है, आखिरकार क्या यहाँ पे कुछ गलत हुआ है? फिर निन्नी उधर जाने लगती है, तभी वहाँ से एक बड़ा सा डेमोनिक बेस्ट बाहर निकलता है। यह देखकर निन्नी बोलती है अपने आप को, इसे डरना नहीं है, मेरे पास भी स्पीड पावर है, मैं इसका इस्तेमाल कर इसे आराम से मार डालूँगी। फिर वो अपना स्पीड पावर को इस्तेमाल करने लगती है और सुअर के ऊपर फेंक देती है। इससे सुअर तो पहले बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो स्पीड पावर उसे टकराता है तो सुअर का कुछ भी बाल भी बाका नहीं होता है। छोटी निन्नी, हाँ मैंने ये टेक्निक अभी सीखी है, इसमें मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, तो क्या मैं कल फिर आ सकती हूँ इस टेक्निक का प्रैक्टिस करने के लिए? ये देखकर सुअर तो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसका पीछा करने लगता है। ये देखकर छोटी निन्नी जल्दी वहाँ से भागती है और बोलती है, भैया जल्दी आओ, मुझे बचाओ, ये सुअर तो बहुत तेज़ी से मेरा पीछा कर रहा है, मेरे पैर तो बहुत छोटे हैं, मैं इससे आसानी से पकड़ में आ जाऊँगी, जल्दी आओ। तभी लीन वहाँ से बड़ी तेज़ी से बाहर निकलता है और उस सुअर के ऊपर अटैक करने वाला होता है। इधर निन्नी रोने लगती है और बोलती है, भैया क्या तुम अपनी बहन को इसी तरह मरने के लिए छोड़ दोगे? जल्दी आ भी जाओ ना। लेन, अरे मेरी बहन भी ना बहुत शोर मचाती है, जिसकी वजह से ही ये डेमोनिक सुअर उसके पीछे पड़ गया है। चलो कोई बात नहीं। फिर वो वाटर स्पीड स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल कर उस सुअर को बीचों बीच काट देता है, जिसकी वजह से सुअर बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाने लगता है और वहाँ से गायब होकर एक क्रिस्टल बॉल में बदल जाता है। फिर लेन उस क्रिस्टल बॉल को उठा लेता है और बोलता है, छोटी बहन आखिरकार तुम ठीक तो हो ना?
छोटी निन्नी रोने वाला शक्ल बनाकर बोलती है, भैया भैया आप बहुत ज़्यादा ही बुरे हैं। आपने मुझे तब तक नहीं बचाया जब तक ये सुअर मेरे पर अटैक करने वाला नहीं था। मुझे पता है आप छुपकर मज़े ले रहे थे ना। आप बहुत ज़्यादा ही बुरे हैं, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। लीन, ठीक है मेरी माँ, पहले ये तो बताओ आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आई? मैंने तुम्हें यहाँ पर आने से मना किया था ना। छोटी निन्नी, हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन ये थोड़ा ज़रूरी मिशन था, इसलिए मैं आपको देने के लिए खुद ही आई थी। लो ये खुद ही देख लो। लीन फिर चिट्ठी को ले लेता है और चिट्ठी में देखने लगता है तो उसे पता चलता है लुलुआ विलेज से एक अर्जेंट मैसेज आया है। वहाँ का जो स्पिरिचुअल पिलर था वो गिर चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारे डेमोनिक बेस्ट ने लुलुआ विलेज पर अटैक कर दिया है और वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। छोटी निन्नी, भैया भैया क्या हुआ? आपका मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? लीन, छोटी बहन निन्नी यहाँ पर तुम रुकना, मैं लुलुआ विलेज जा रहा हूँ। वहाँ पर सिचुएशन बहुत ख़राब है, वहाँ पर डेमोनिक बीस्ट ने अटैक कर दिया है, इसलिए मुझे जल्दी वहाँ पर जाकर सिचुएशन को देखना होगा। फिर हमें बताया जाता है इस दुनिया में अचानक स्पिरिचुअल एनर्जी की बारिश होने लगी, जिसकी वजह से कल्टीवेटर बस इंसान ही नहीं जानवर, पेड़ पौधे और पहाड़ पर्वत भी करने लगे और अपने एनर्जी को बढ़ाकर वो लोग भी ताकतवर हो गए और इवॉल्व हो गए। लेकिन वो सब ताकतवर बनने के बाद इंसानों पर अत्याचार करने लगे, जिसकी वजह से गॉड मुआ ने उन सभी को एक अलग अलग जगह पर शिफ्ट कर दिया और वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी दी, जिससे कि इंसान भी कल्टीवेट कर सके और इंसानों ने भी बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन किया और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया। सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं लुलुआ विलेज में, जहाँ पर इंसान मरे पड़े होते हैं। लीन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है वो लाशों का ढेर देखता जा रहा होता है। वो अपने मन ही मन सोच रहा होता है आखिरकार इन सारे इंसानों को किसने इस तरह बेरहमी से मारा है। इधर निन्नी ये सब देखकर तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने भैया को ज़ोर से पकड़ लेती है और बोलती है, अचानक इन सारे इंसान के अंदर से उसकी आत्मा चूस ली गई है क्या? वो सूखे हुए आम क्यों लग रहे हैं? फिर छोटी निन्नी सीढ़ी की तरफ इशारा करती है और बोलती है, भैया वहाँ लगता है हमारा स्पिरिचुअल पिलर है, चलिए उधर चलते हैं। फिर लीन उधर देखता है तो वो स्पिरिचुअल पिलर को देख पा रहा होता है। वो बोलता है, लगता है वहाँ पर कोई लटका हुआ है, हमें जल्दी करना चाहिए। फिर वो बड़ी तेज़ी के साथ स्पिरिचुअल पिलर की तरफ जाने लगता है। इधर छोटी निन्नी को देखते हैं, जिससे कि आँख में कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। अचानक स्पीड बढ़ जाने की वजह से वो रोने लगती है और चिल्लाती है, भैया भैया धीरे चलो, तुम क्या मुझे गिराने वाले हो? धीरे चलो। फिर छोटी निन्नी उतरती है और बोलती है, ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे चक्कर आ रहा है कि ये जगह घूम रहा है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? फिर वो धीरे धीरे कर अपनी आंखें को खोलती है और वो चौंक जाती है और बोलती है, भैया भैया जल्दी से स्पिरिचुअल पिलर की तरफ देखो, वहाँ पर तो हमारी तरह ही कोई स्पिरिचुअल यूज़र टंगा हुआ है, वो मर तो नहीं गया? लीन उस स्पिरिट यूज़र के पास जाता है और उसे नमाता है। फिर वो अपने मन ही मन सोच रहा होता है आखिरकार कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मास्टर होगा जो कि इतने पावरफुल स्पिरिट यूज़र को भी आसानी से मार दिया होगा। फिर वो उसके शरीर को नीचे रखता है और स्पिरिचुअल टावर की तरफ जाने लगता है और अपने मन ही मन सोच रहा होता है स्पिरिचुअल टावर जो कि पूरे गांव को एक बैरियर प्रदान करता है, जिससे स्पिरिचुअल बीस्ट इस गांव में अंदर ना आ पाए। लगता है ये बैरियर बहुत दिन से एक्टिवेट नहीं था। फिर वो अपना स्पिरिचुअल स्टोन बाहर निकाल कर उस बैरियर को देने लगता है। बैरियर का पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ से एरे बाहर निकलने लगता है और चारों तरफ से बैरियर कवर करने लगता है। यह देख लीन अपने मन ही मन सोचता है आखिर क्या हुआ है, यह बैरियर काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है? इधर छोटी निन्नी भी भगवान से प्रार्थना कर रही होती है और बोलती है, हे भगवान मेरे भैया को बचा के रखिएगा। फिर वो नेगेटिव एनर्जी का स्मेल करती है और भैया की तरफ बोलती है, भैया जल्दी वहाँ से हटो। फिर स्पिरिचुअल स्टोन अचानक ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और लीन पीछे हट जाता है। इधर छोटी निन्नी ये देखकर बड़ी तेज़ी से भागते हुए अपने भाई के पास आती है और बोलती है, भैया भैया जल्दी से अपना हाथ निकालो, मुझे देखना है, मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। फिर वो अपना ग्रास मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथ को ठीक करने
लगती है। फिर लीन बोलता है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा चोट नहीं लगी है, देखो और अपना स्पिरिचुअल एनर्जी को थोड़ा कम इस्तेमाल करो, अभी हमें ये नहीं पता है कि खतरा कितना ज़्यादा है। फिर वो छोटी नन्ही चिल्लाने लगती है और बोलती है, भैया भैया पहले मुझे अच्छे से ठीक करने दो ना, कहाँ जा रहे हो आप। फिर छोटी नन्ही बहुत ज़्यादा डर जाती है और बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर वो बताती है, किताबों में लिखा गया है 3000 साल पहले, जहाँ पर कि छोटे छोटे बच्चों को किडनैप किया जा रहा था मॉन्स्टर के द्वारा, और उनके खून से मॉन्स्टर अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते थे, जिससे कल्टिवेशन रुक जाता था, उसको भी बहुत ज़्यादा ताकत मिलती थी। फिर अचानक ज़मीन हिलने लगता है, ये देखकर छोटी नन्ही बहुत ज़्यादा डर जाती है। लीन भी तुरंत अपनी बहन के पास आ जाता है और उससे पीछे हटाता है। तभी हम लोग देखते हैं एक स्कॉर्पियन को, जिसमें कि घर बना हुआ होता है। वो बड़ी तेज़ी के साथ लीन और छोटी नन्ही के ऊपर अटैक कर देता है। यह देखकर लीन जल्दीबाजी में अपने शॉर्ट अटैक को इस्तेमाल करता है और एक ही बार में पूरे स्कॉर्पियन को वहीं पर जमा देता है। तभी अंदर से आवाज़ आता है किसी लेडी का। वो बोलती है, किसकी हिम्मत हुई हमारे रास्ते को रोकने की, आखिर कौन है वो। फिर लीन जैसे ही उसे बाहर निकलते हुए देखता है, तुरंत उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। यह देखकर वो लड़की भी एक बार में शॉक हो जाती है और वो बोलती है, आखिर इसने अटैक मुझ पर क्यों कर दिया। फिर वो भी अपने अटैक से उसके अटैक को डॉज करती है और बोलती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम भी तो स्पिरिट क्लैन के हो, आखिर तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया। फिर लीन उसकी बातों को नहीं सुन रहा होता है और बार बार अटैक किए जा रहा होता है। उसके मन में होता है कि ज़रूर ये भी उन डेमोनिक बेस्ट के साथ मिल गई होगी, जिसकी वजह से ये पूरा गांव भी ख़त्म हो गया। फिर लेडी लोआ उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है और बोलती है, आखिर तुमने मुझ पर अटैक क्यों कर दिया, मैं भी स्पिरिट क्लैन की दूत हूँ, मैं तो बस यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करने आई थी। लीन, मैं इतनी आसानी से किसी भी औरत पे विश्वास नहीं कर लेता हूँ। फिर वो अपना तलवार उठाकर डायरेक्ट अटैक करता है। यह देखकर मिस लुआ को भी अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। वो बोलती है, तुम आजकल के बच्चे भी ना। फिर वो अपना एक जोरदार अटैक उसके ऊपर करने के लिए तैयार हो जाती है और बोलती है, अब मुझे मत कहना मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर वो एक जोरदार अटैक लीन के ऊपर करती है। इधर छोटी नन्ही भी अपने भाई को समझा रही होती है और बोलती है, भैया भैया उसका सुगंध तो बहुत ही अच्छा है, वो ज़रूर डेमोनिक बेस्ट के साथ नहीं होगी, मुझे विश्वास है, आप भी उस पर विश्वास कर लीजिए ना। लीन ये सुनकर अपनी बहन की तरफ देखता है और बोलता है, सुगंध से कैसे कोई पता कर सकता है कौन अच्छा है कौन बुरा। इधर छोटी नन्ही भी थम्सअप का स्माइल दे रही होती है और बोलती है, भैया 100% ये लड़की कमाल की है, आपकी फ्यूचर में ज़रूर मदद करेगी। इधर लेडी लुआ भी छोटी नन्ही का बात सुनकर हैरान हो रही होती है और बोलती है, इस लड़के से ज़्यादा तो छोटी बच्ची समझदार है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग बैठ के बात करते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पे ख़त्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो न्यू सीरीज़ है, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करके चले जाओ। न्यू एपिसोड आते ही मैं आप लोग को कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं।